धर्म क्या है ये पूछना है। धर्म एक प्रकार से कर्तव्य है। जो कर्तव्य सही मायने में है उसको करता है तो वह धर्म नीचे से उठा करके पाताल से दुख से उत्तम स्थान पर धर देता है, उसका नाम धर्म है। जो पाप करता है आत्मा को गर्त में और पहुंचा देता है। धर्म की परिभाषा क्या है वस्तुतः? वो यह है कि पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते अनेन इति धर्म है। जो आत्मा को पवित्र बना देता है और जिससे सारे अमंगल टल जाते हैं उसका नाम धर्म है। इसलिए वह नेचर को भी, स्वभाव को भी धर्म कहा है। उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए मार्ग के रूप में धर्म को स्वीकार किया है, जो अपने अपने शक्ति के अनुसार जो आप लोग कर रहे हैं। विदेशों में धर्म की परिभाषा क्या है? तो विदेशों में धर्म की परिभाषा एक प्रकार से रिलीजन कहा। रिलीजन का अर्थ अलग होता है, जिसको हिंदीकारों ने निकाला यह सांप्रदायिक है। इसी बात को लेकर के विदेश का अनुकरण करके भारत वालों ने भी इसके लिए क्या कहा कि वह धर्म निरपेक्ष ये भारत रहेगा। यह है इन लोगों का दुर्भाग्य, जो विदेश के द्वारा बताए हुआ परिभाषा को, स्वरूप को स्वीकार कर लिया। अरे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की रक्षा एक प्रकार से धर्म से विमुख होने के उपरांत आज कौन सा राष्ट्र मुझे बताओ जो धर्म से विमुख हो करके अपने राष्ट्र को उन्नत बनाया हो। भारत को सोचना चाहिए, अपने साहित्य, अपना दर्शन, अपनी संस्कृति का अध्ययन करे। धर्ममय यदि राजा होता है तो प्रजा का पूरा सुख शांति के स्थान पर बना सकता है। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाएगा, जनता की रक्षा नहीं कर सकेगा। कुर्सी पर भी बैठना चाहते हो तो यही धर्म आपके लिए बिठा सकता है, नहीं तो चक्कर खा करके गिर जाओगे, ध्यान रखो। यहाँ जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। चाहे बुरा पाप करो और पार। यह निश्चित है, एक बार घड़ा भर जाएगा तो नामो निशान भी आप मिट जाएगी। इसलिए धर्म क्या है? कोई भी व्यक्ति अनाश्रित है उसको आश्रय दे करके, उसको अभय का हाथ दिखा करके तुम चिंता मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? पूरा मैं धर्म से चल रहा हूँ, लेकिन पूर्व में किए हुए पाप के कारण मैं अपने घर को सही चला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी प्रकार से हिंसा की ओर नहीं जाऊंगा। ऐसे जब सामने वाला व्यक्ति कहता है तो श्रीमानों का कर्तव्य होता है उसके लिए यथा योग्य सब दे करके, अपने परिवार के समान समझ करके उसको गले लगा लेना चाहिए। अन्यत्र पैसा खर्च करने की अपेक्षा से परिवार जो धर्म विमुख न हो जाए, सिर से विमुख न हो जाए,
कर्तव्य से विमुख न हो जाए, अज्ञान की ओर न जाए, उसके लिए परिवार को जो व्यक्ति लाता है उसको हम क्या अधर्म कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। इसलिए भारतवासियों को कहना है हमारा, यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है, लोक संग्रह करो, लोभ संग्रह नहीं। लोक संग्रह करो, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में रह करके आप धर्म निरपेक्ष की बात करते हो, ये बिल्कुल गलत है। ये शिक्षा विदेशी शिक्षा का परिणाम है। इसलिए जल्दी जल्दी यदि आप संविधान पुस्तिका बनाते तो उसमें धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष, दयामय धर्म हो, इसके अलावा संसार में कोई धर्म नहीं। जिसको पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, उसमें वह तड़प रहा है, उसको देख करके जिस व्यक्ति के आँखों में पानी नहीं आता है, तो यह क्या नारियल के जो आँखें हैं क्या, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता? सोचो, विचार करो। इसलिए आज से ये संकल्प लो, जल्दी जल्दी नेताओं को कह दो, नहीं, हम धर्म सापेक्ष, हिंसा से रहित, झूठ से रहित, चोरी जारी से रहित और कुशील से रहित होकर के हम परिग्रह की सीमा बनाने, और सीमा बनाने के उपरांत जो बच जाता है उसको इस प्रकार के जो अनाथ अनाश्रित अज्ञानी जैसे हैं उनको देख करके गले लगाना। इसके अलावा भारत का उद्धार न हुआ था और न आगे होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ताली बजाइए। बहुत अच्छा है। यह ध्वनि, यह आवाज एक प्रकार से वहाँ केंद्र तक पहुँच जाए। ये बड़े बाबा के दरबार की आवाज है। इसको हम चरितार्थ आप ही लोगों से कर सकते हैं, मान सकते हैं। और कोई भी नेता चुन करके आते हैं, किंतु हम क्या करें, हम मजबूर हैं। मजबूर भले हो, लेकिन मजदूर मत बनाओ दूसरे को। हाँ, ये मजबूती के साथ आपको करना है। इसलिए कल हमारे पास लगभग 5 तो शाखाएं चल रही हैं। प्रतिभाशाली की ओर से हजारों बच्चियां जहाँ पर विद्या अध्ययन करती है, संस्कार पाती है, इन सबको देख करके और समाज के सब एकत्रित होकर के 170 से 75 कम से कम पढ़ी लिखी नहीं समझे, वो सारे के सारे प्रतिज्ञाबद्ध हो गए आपके सामने। और उन्होंने कहा कि हम उस प्रकार के विद्या अध्ययन कराएंगे, संस्कार देंगे, जिसके द्वारा कोई भी बच्चे पराश्रित नहीं होगी। यदि मान लो उनके लिए और विशेष कष्ट दिया जाता है तो उसके लिए ऐसा ऐसा संस्कार दिया जाएगा जिसके द्वारा वह 10-10, 20-20 और बच्चियों को तैयार करके स्वाश्रित और पराश्रित नहीं, स्वाश्रित होकर के माता पिता भाई बहन परिवार की, और इतना ही नहीं, राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गई। मैंने सोचा भाई इतनी व्यवस्था कैसी हो।